नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ जिला गरियाबंद के अंतर्गत जो पोस्ट खुले हुए हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया और इसके संबंध में जो है जिला सहायक जिला समन्वयक के एक पोस्ट है, संकाय सदस्य का एक पोस्ट है, लेखापाल का एक पोस्ट है। कुल 3 पद जो है सविता रिक्त पद हैं और जिसके लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आवेदन 30/5 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसे आप पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। कार्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपाल अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के पते पर आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला गरियाबंद के वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर भी देखी जा सकती है, डाउनलोड किया जा सकता है और अन्य जानकारियां जिला पंचायत गरियाबंद के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि 7/5/2025 को जारी किया गया। आगे हम देखते हैं डिटेल में, तो संविदा नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन जो है दिया गया है। आगे हम यहाँ पर इसके पोस्ट की बात करेंगे। तो सहायक जिला समन्वयक का एक पोस्ट है और ये जो पोस्ट है वो अनारक्षित है, मुक्त है। दूसरा है जिला संकाय का पोस्ट, जिला संकाय सदस्य जिला स्तर एक पद है और यह जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एक पोस्ट है और मुक्त, ये भी क्या है, मुक्त है। तीसरा पोस्ट है लेखापाल का, जिला स्तर एक पद है और इसके लिए जो है वो ये भी क्या है, अनारक्षित है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं। पहला सहायक जिला समन्वयक के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसके बारे में देखते हैं। वेतन की बात करें तो 31,750 रुपये एकमुश्त है। निर्धारित अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण, कम से कम 1 वर्ष का शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव इसमें मांगा गया है। 100 अंकों का मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से होगा सहायक जिला समन्वयक के लिए, उसे देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिकार जो है 70% है और इसके लिए 70 नंबर है। दूसरा है शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, अधिकतम 10 अंक है, ये 10% है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्य अनुभव को प्राथमिकता। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा MS ऑफिस के अंकों का अधिभार जो है 20% है, वेटेज। तो इस प्रकार से 100 अंकों का मेरिट निर्धारण होगा। आगे देखते हैं दूसरा पोस्ट सहायक संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC 31,750 इसका वेतन रहेगा। मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री इसमें मांगा गया है, डिग्री या डिप्लोमा। न्यूनतम 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य बताया गया है। कम से कम 1 वर्ष का शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव इसमें मांगा गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार जो है 70% रहेगा। शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, अधिकतम 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा MS ऑफिस के अंकों का अधिभार जो है 20% है, तो इसमें 20 नंबर हैं। लेखापाल का जो पोस्ट है उसके लिए जो है 25,400 वेतन है, एक मुश्त। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री में न्यूनतम 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। टेली कार्य का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय संस्थान में 2 वर्ष का लेखापाल या समकक्ष पद का अनुभव इसमें मांगा गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार जो है 50% है। स्नातक के अंकों का अधिभार 10% है और शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक हैं, अधिकतम 10 अंक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्य अनुभव को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा अंकों का अधिभार जो है 30% है।
उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तों को देख लेते हैं। तो उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो है पद बंद लिफाफे में समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज स्वप्रमाणित की प्रति सहित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/5/2025 तक कार्यालयीन दिवस पर समय एवं कार्यालयीन दिवस एवं समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद में प्रेषित किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 31 वर्ष है और अधिकतम की बात करें तो 35 वर्ष है और 1 जनवरी 2025 के आधार पर जो है आयु की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के जो है उसके तहत जाति प्रमाण को मान्य किया जाएगा। अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को पत्र मान्य किया जाएगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य बताया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना किया जाना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किए गए समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों को स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्व प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। संविदा अवधि नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति जो भी पहले हो तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है RGSA 60/40% भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है अतः योजना अंतर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेंगी। यह नियुक्ति जो है सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक जो है F1/2012 13 दिनांक 31/12/2012 और अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होती हैं। संविदा नियुक्ति व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जो है सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या आश्रित को अनुकंपा आदि की पात्रता नहीं होगी। उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित मासिक एक मुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा। संविदा नियुक्ति व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और एक पद के विरुद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदुपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्त अंकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रों की जांच कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश जो है संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय, जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। मूल प्रमाण पत्रों की जांच के समय शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक का
पे स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट संपूर्ण अवधि का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। दावा आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जाएगा। अन्य किसी भी विषय पर अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में विज्ञापन में निर्धारित अर्हता अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिकता अनुसार कार्यानुभव होने की स्थिति में पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा। शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण या अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद का होगा। विस्तृत जानकारी है वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in पर एवं जिला पंचायत कार्यालय जिला गरियाबंद के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है। और इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होगा, इसे देख लें। इस फॉर्मेट को आपको भरना है और इस पर पोस्ट या डाक के पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेज देना है। थैंक यू वेरी मच यार, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए, और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।